अगला हमने फिर आपका pyridine जोड़ दिया, तो यहाँ हमने फिर नाइट्रोजन लगा दिया और ये हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरीके से दान कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गई, 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, इसका नाम है टरपिरिडीन। टर मीन्स होता है टर्सरी, यानी 3 पिरिडीन समूह इसमें लगे हैं। तो ये 3 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसको इरेज कर रहे हैं और इरेज करने के बाद आगे जाकर के हम आपको चतुष्दंतुक लिगेंड की परिभाषा बताएंगे और उनके एग्जाम्पल बताएंगे। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, इनके नाम भी नोट, आगे आपको नाम सारे मिलेंगे। तो अब जो हेडिंग आई है वो आपकी चतुष्दंतुक लिगेंड आई है। चतुष्क दंतुक लिगेंड, परिभाषा वही हो गई, वे समूह या यौगिक जिनमें 4 परमाणु एक साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हों, जिसमें 4 परमाणु एक साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हों, तो उन्हें हम चतुष्क दंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, चतुष्क दंतुक लिगेंड कहेंगे। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल तो हमने बता दिए, परिभाषा बता दी, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। इनका एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा, NCH2 CH2 और NH2। एकांकी इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा और एकांकी इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा। अभी इसकी संयोजकता हो गई हमारे पास कितनी, 2, यानी 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे तो ये 2 दंतुक के अंतर्गत आता है। यहाँ हमने फिर जोड़ दिया CH2 और NH2। अब हमारे यहाँ पर कितने करें, 1 2 3, ऐसे ही हम इसमें एक और बढ़ा देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में 3 ये 1 2 3 और एक चौथा ये हमारे 4 एक साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। तो ये 4 साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, चतुष्क दंतुक लिगेंड कहते हैं। इसका नाम क्या बनेगा, देखिए 1 एमीन 2 एसिटिलीन एथिलीन 3, तो इसका नाम होगा ट्राई एथिलीन। और 1 एमीन 2 एमीन 3 अमीन और 4 अमीन, यानी टेट्रा अमीन हो जाएगा, टेट्रा एमीन इसका नाम हो जाएगा। तो ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन इसका जो है वो नाम हो गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, टेटा, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ऐसे ही हमारा क्या बनेगा, पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड कहलाएगा। पंचदंतुक लिगेंड की परिभाषा भी यही होगी कि वो समूह या यौगिक जिनमें एक साथ 5 परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पंचदंतुक लिगेंड। और इसमें हमारा एग्जाम्पल कहाँ से बनता है, हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से हमने क्या लिखा NH और हमने लिखा NH। अभी हमारे पास क्या हमने लिख दिया CH2 और NH2, हमने लिखा CH2 और NH2। तो अभी हमारी दंतुकता कितनी हो गई, 1 2 4। अभी हमारे वो है चतुष्क दंतुक लिगेंड हो गए। तो ऊपर वाला भी हम लिख सकते हैं और नीचे वाला भी हम लिख सकते हैं। हमें दंतुकता बढ़ानी है, तो दंतुकता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देना है और हमें यहाँ लिखना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। तो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास जो मान बना वो 1 2 3 4, यानी टेट्रा एथिलीन और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पेंटा एमीन इसका एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव जो है वो इसमें
लिखा जाएगा। तो TEPA हम इस तरीके से भी इसका क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए हम इसी एग्जाम्पल को चेंज कर दे रहे हैं। तो हमने लिखा NCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ क्या लिखा हमने NH, यहाँ क्या लिखा हमने N। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH2 COO माइनस लगाएंगे, ये तो हमारा रहेगा ऐसा ही। यहाँ हम 2 और लगा देंगे, CH2 COO माइनस CH2 और COO माइनस। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, एक अंकी इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा, 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 एक अंकी इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा। तो कितने दान कर रहे हैं एक अंकी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एक अंकी इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। तो नाम क्या बनेगा इसका नाम बनेगा एथिलीन डाईएमीन 1 2 3 ट्राई एसीटेट। तो शॉर्ट में क्या देते हैं, EDTA यहाँ से, एमीन तो यहाँ जाएगी और T और A, अर्थात EDTA के पास आवेश है हमारा पास कितना है, 1 2 3। तो माइनस का क्या लिखेंगे हम, 3 आवेश लिखेंगे। इसी प्रकार अगली परिभाषा जो हम क्या लिखेंगे, षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड का मतलब है इसमें 6 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाली, यानी वे यौगिक या समूह जिसमें 6 दाता एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु एक साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, तो उसे हम षटदंतुक लिगेंड कहते हैं। करना हमें कुछ नहीं है, हमें इसमें फिर एक तरफ क्या कर देना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लगा देना है। तो एक अंकी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हमारा नाम क्या बनेगा, अब 1 2 3 4 5 इसकी जगह जाएगा पेंटा, क्या जाएगा यहाँ पर, पेंटा एथिलीन, और 1 2 3 4 5 6 हेक्सा एमीन, पेंटा एथिलीन हेक्सा एमीन इसका नाम बन जाएगा। तो P यहाँ लिख देंगे और H यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया जिसमें 6 दंतुक लिगेंड 1 2 3 4 5 और 6। अगला हमारा यहीं से फिर शुरू हो जाएगा, हम इस हाइड्रोजन को हटा देंगे और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देंगे, CH2 COO माइनस। नाम हमारा बदल जाएगा, इसका नाम होगा एथिलीन। अब कितना हो गया यहाँ पर, डाईएमीन तो वही रहेगा, ट्राई की जगह टेट्रा हो गई। कौन से, 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है टेट्रा। और एसीटेट हो गई, यहाँ पर एसीटेट है, ये एसीटेट है, ये एसीटेट है, ये एसीटेट है। ये 4 एसीटेट एक अंकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, 2 नाइट्रोजन एक अंकी इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। तो अभी भी वो लिखा जाएगा वही EDTA शॉर्ट में, लेकिन आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 4। तो इस तरीके से हमारे ये क्या हो गए, षटदंतुक लिगेंड हो गई। लेकिन हमारा एक प्रकार का लिगेंड और बचता है, उस लिगेंड को हम क्या कहते हैं, उस लिगेंड को कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। क्या कहेंगे उसको, उभय दंतुक लिगेंड कहेंगे। उभय दंतुक लिगेंड। अब उभय दंतुक लिगेंड का मतलब होता है वे यौगिक या समूह जिसमें 2 अलग अलग परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हों, किंतु एक बार में एक ही परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। अर्थात वो द्विमुखी लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विमुखी लिगेंड कहलाएंगे। अब द्विमुखी लिगेंड में क्या है, देखिए हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, वो है SCN। इसका मतलब है यहाँ पर सल्फर जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा।
दूसरा कौन सा है हमारा NCS, इसी का डेरिवेटिव ले लिया हमने NCS, अर्थात अब यहाँ पर कौन दान करेगा, नाइट्रोजन जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो यह लिगेंड जो है वो दो तरीके से काम करता है, सल्फर के द्वारा भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं और नाइट्रोजन के द्वारा भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं। हमने लिखा है ऐसे, ये हमारा कोई मेटल है और मेटल को क्या करता है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करेगा कौन, SCN- के रूप में। दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा कोई मेटल है और इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करेगा NCS। यहाँ पर कौन दान कर रहा है, नाइट्रोजन, और यहाँ कौन दान कर रहा है, सल्फर दान कर रहा है। तो ये इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाएंगे, उभय दंतुक लिगेंड कहलाएंगे। इस उभय दंतुक लिगेंड में इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो है वो थायोसाइनेटो बोलते हैं, थायोसाइनेटो। क्यों, क्योंकि ये समूह कौन सा है, सल्फर है, और सल्फर को क्या कहते हैं हम, थायोसाइनेटो। ये नाइट्रोजन दे रहा है तो इसको कहते हैं थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ऐसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल और है CN-। CN- में क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन को यदि कार्बन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो उसको कहते हैं साइनो, क्या कहेंगे, साइनो। अगर केंद्रीय धातु आयन को यही लिगेंड जो है वो N के द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो उसको कहते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, लिगेंडों के प्रकार कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अगले जो भी आगे इस पार्ट का आगे जो मैटर होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।